नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आज फिर आपके साथ एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, ये कहानी है एक किसान और एक राजा की। तो इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक किसान लालच में पड़कर अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल में निकलता है। शिकार करते-करते वह इतनी आगे निकल जाता है कि सूर्यास्त का समय हो जाता है, तो वापस निकल जाता है। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने नगर में पहुंच सके। तो वह रास्ते में एक किसान को देखता है खेतों में काम करते हुए। वह उसके पास जाकर पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा। तो वह किसान बोलता है कि आप मेरे पास ही रुक जाओ, और वह उस राजा को लेकर अपने घर में चला जाता है। अतः अपने घर में ले जाकर वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस राजा की भरपूर सेवा करता है। सुबह जब वह राजा उठता है, तो फिर से वह किसान अपने सामर्थ्य अनुसार उस राजा की सेवा करता है, जिससे वह राजा अति प्रसन्न होता है। और वह उस किसान को बोलता है कि मैं आपके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुआ, और इसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर किसान अति प्रसन्न होता है। राजा उस किसान को बोलता है कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक आप जितनी भी ज़मीन का चक्कर लगाकर वापस लौट आएंगे, वह सारी ज़मीन मैं आपके नाम कर दूंगा। किसान ये सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, और सूर्योदय होते ही वह निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह निकलता है, उसके मन में बहुत लालच आ जाता है, और वह सोचता है कि मैं अधिक से अधिक भूमि पर चक्कर लगा के आऊँगा, ताकि मेरा और मेरी आने वाली पीढ़ी का अच्छे से गुजारा हो जाए। लेकिन इसी चक्कर में वह किसान काफ़ी आगे निकल जाता है, और उसको सूर्यास्त से पहले वापस पहुंचना रहता है। अभी वह वापस जाने के चक्कर में तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। वह सुबह से बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा भागे जा रहा है, ताकि वह अधिक से अधिक ज़मीन अपने नाम करवा सके। लेकिन वह पाता है कि उसका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और राजा की शर्त अनुसार वह ज़मीन नहीं पा पाएगा। इसलिए वह और अधिक ज़ोर लगाता है, जिसके कारण वह थक थक कर चकनाचूर हो जाता है। वह भूखा प्यासा अपने आप को असहाय महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह प्रयास नहीं छोड़ता, और अंततः वह वहाँ पर पहुँच ही जाता है। और जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, वह ज़मीन पर गिर जाता है। राजा उसको उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, और वह पाता है कि यह किसान तो अपने प्राण छोड़ चुका है, और वह राजा अत्यंत दुखी होता है। और वह मन में ही सोचता है कि मैं जिस आदमी का उद्धार करने के लिए आया था, वे किसान अपने लालच के वश में होकर अपने प्राण खो बैठा है। इससे वह किसान की मृत्यु पर बहुत ही दुखी होता है, और वह अपने प्रदेश को लौट जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच के वश में होकर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हम अपने प्राण ही खो दें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लालच में फंसकर अपना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश सब खो देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य और सत्यवादी कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा और हमारे माता-पिता, भाई-बहन, बंधुओं और कुल का नाम और यश फैले। इसलिए ये मित्रों, हमें हमेशा लालच से बचना चाहिए, और जितना हो सके अच्छे काम करने चाहिए। धन्यवाद।